हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। आपको पता है मैं इन वीडियो सीरीज़ में बात करती हूँ कि आप ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर इस साल अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी कैसे रख सकते हैं जिससे आपके मार्क्स अपलिफ्ट हो जाएं। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इन वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। लास्ट वीडियो में मैंने ये टॉपिक्स बताए थे कि इन टॉपिक्स के थ्रू आपके एनसीईआरटी में ये पूरा चैप्टर डिस्क्राइब्ड है। हमने ये 5 टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए थे कि किस हिसाब से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। हम ये 5 टॉपिक फ्लावर का डिटेल स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट ये डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिनेशन। आज हम इस वीडियो में इससे शुरू करेंगे। पॉलिनेशन में आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए, बहुत ही डिटेल्ड में ये टॉपिक डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके अंदर ये 5 सब टॉपिक्स हैं। पहला सब टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में 3 टाइप के पॉलिनेशन डिस्क्राइब्ड हैं। कौन से? ऑटोगैमी, गियोटनोगैमी, जीनोगैमी। देखिए 5 नंबर में अभी तक इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर ये टॉपिक 5 नंबर में आता भी है तो भी ब्रेक करके आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी कभी उसके सब पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं। पार्ट 1 2 मार्क्स का, पार्ट 2 3 मार्क्स का, दोनों को मिला के 5 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहली चीज़ कि ऑटोगैमी और गियोटनोगैमी में क्या डिफरेंस होता है, या गियोटनोगैमी और जीनोगैमी में क्या डिफरेंस होता है, या ऑटोगैमी और जीनोगैमी में क्या डिफरेंस होता है। आपको इनका बेसिक पर्पस, बेसिक प्रोसेस और इनके एग्जाम्पल अच्छे से आने चाहिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ऑटोगैमी जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, जीनोगैमी जो कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, जियोटनोगैमी से कैसे डिफरेंट है। ऑटोगैमी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन गियोटनोगैमी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना होके क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन बिहेव वो ऑटोगैमी के जैसे करता है क्योंकि जेनेटिक मेकअप सेम होता है। क्यों होता है जेनेटिक मेकअप सेम? अगर एक प्लांट है उसके ऊपर 2 टाइप के फ्लावर्स उगेंगे, एक मेल फ्लावर, एक फीमेल फ्लावर। वो प्लांट तो एक ही है, उन मेल और फीमेल फ्लावर में अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन एक प्लांट होने की वजह से उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है। ये रीजनिंग में 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरी चीज़ आती है, आप ऑटोगैमी में देखेंगे 2 टाइप के फ्लावर्स डिस्कस्ड हैं, क्लिस्टोगैमस, कैज़्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस जो कि फ्लावर क्लोज्ड रहते हैं, एश्योर्ड 100% सीड फॉर्मेशन होता है। कैज़्मोगैमस में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसमें क्लिस्टोगैमस का एडवांटेज पूछा जाएगा कैज़्मोगैमस पे कि 100% सीड फॉर्मेशन होता है, और कैज़्मोगैमस का कि इसमें वेरिएशन क्रिएट हो सकते हैं ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों के एग्जाम्पल आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन विंड पॉलिनेटेड, वाटर पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। देखिए जो सेकेंड टॉपिक है एनसीईआरटी में, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, वो पूरा एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब्ड है, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। लेकिन फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर ईज ऑफ रिवाइजिंग व्हाट यू विल डू इज़, आप साइड में स्टिकी नोट लगा देंगे, या फिर जो साइड में एनसीईआरटी में स्पेस है वहाँ पर जॉट डाउन करेंगे, या फिर उसको हाईलाइट कर देंगे। इन सब के एग्जाम्पल्स और एक का एडवांटेज ओवर अदर या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कॉर्न कॉब के टैसल्स वाला जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। दूसरी चीज़, एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में यूका और मॉथ की रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड है, वो 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तीसरी चीज़, मुझे नहीं पता कि सीबीएसई बार बार वेलिस्नेरिया से क्वेश्चन क्यों पूछता है। वेलिस्नेरिया से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप वेलिस्नेरिया, सीग्रास,
से रिलेटेड एग्जाम्पल देकर उसका पूरा देखेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है, और इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में वो इनडायरेक्टली एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछ सकता है। देखिए, अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को एक्सप्लेन कीजिए। मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वाई डू प्लांट्स प्रेफर क्रॉस पॉलिनेशन इंस्टेड ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बताना है। पहले आप इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो डिफाइन करेंगे, उसके बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो कि आपकी एनसीईआरटी में छोटा सा पैराग्राफ में डिस्क्राइब्ड है वो लिखेंगे। ट्राई करिएगा कि पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। एकदम पैराग्राफ में लिख देंगे तो एग्जामिनर उतने अच्छे से आपको नंबर नहीं दे पाएगा। आपका कंटेंट क्वालिटी होने के बाद भी वो कहीं खो के रह जाएंगे आपके मार्क्स। चौथा टॉपिक आता है हमारा पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। देखो, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिनेशन के पूरे टॉपिक में सिर्फ एक यही टॉपिक है जिसमें डायग्राम है, और इसका डायग्राम आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम मैं 2 बार बोलूँगी, कई बच्चे क्या करते हैं 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। आपको भी पता हो जाएगा कि आपको कब रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि आप एक अलग कॉपी बनाइए जिसमें आप सिर्फ डायग्राम्स बनाते हो और टाइम टू टाइम उसे रिवाइज करते रहिए। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट टॉपिक आता है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि इफ़ एनीबडी वांट्स डिज़ायर्ड फ्लावर या डिज़ायर्ड फ्रूट, नाउ व्हाट प्रोसीजर ही और शी शुड फॉलो। तो आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशन और बैगिंग वाला दोनों प्रोसेस डिस्क्राइब करेंगे। हमारा पॉलिनेशन अच्छे से मैंने डिस्कस कर लिया है, और जो पहला से लेकर आखिरी तक, मतलब ये जितने भी 5 सब टॉपिक्स हैं, इनमें से अभी तक किसी में भी 5 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, या तो 2 नंबर में या 3 नंबर। पॉलिनेशन कंप्लीट करने के बाद हमें फर्टिलाइजेशन डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन आता है। तो इसमें 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एक डायग्राम और एक क्वेश्चन। डायग्राम कौन सा है? फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस। तीनों टाइप के एम्ब्रियोज, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड और मैच्योर एम्ब्रियो, इन तीनों को बना के उसके लेबल अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज़ आती है कि इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। हमें सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों एक्सप्लेन करने हैं। इवेंट्स में वही आ जाएगा, ठीक है। और प्लॉइडी लेवल, जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद ट्रिप्लॉइड हो जाता है, जबकि जाइगोट सिनगैमी के बाद डिप्लॉइड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा गया है। दूसरा टॉपिक आता है जाइगोट एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। देखो, इसमें 2 डायग्राम दिए हुए हैं, एक तो डाइकॉट एम्ब्रियो और एक ग्रास का एम्ब्रियो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो दोनों डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो दोनों बनाकर प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, मोनोकॉट वाला जो है वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा बनाने में, कुछ लोगों को लगेगा, क्योंकि वो इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। आप किसी और बुक में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना तीसरी बार में या दूसरी बार में आपका डायग्राम एकदम ठीक बनेगा। पहली बार में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है कि आपको एग्जाम्पल भी पूछ के दे सकता है कि डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो में डिफरेंस दीजिए और उसका एक एग्जाम्पल। और अगर वो ऐसे बोले कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द एम्ब्रियोज ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, तो ट्राई कीजिएगा कि अपनी स्पीड इतने अच्छे से रखें हम कि हम उसका डायग्राम भी बना सकें। तीसरी चीज़, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू एम्ब्रियो और प्राइमरी एंडोस्पर्म टू न्यूक्लियस। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि वाई डू
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्स्ट डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, देन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए उसे फूड की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एंडोस्पर्म प्रोवाइड कराता है। इसीलिए पहले फूड डेवलपमेंट होगा, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इंश्योर होगा। एक क्वेश्चन मैंने और देखा था, वो कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, जैसे एंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, जब हमारा फ्रूट बनता है तो जो न्यूसेलस का रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है, जो यूटिलाइज नहीं होता है, उसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। और एंडोस्पर्म तो हमें पता ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एकदम काम माइंड से सोचेंगे तो हमें याद आ जाएगा और हमने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, तो हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मियोसाइट में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 हैं तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे और एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे। मियोसाइट्स डिप्लॉयड होते हैं तो उनका क्रोमोसोम नंबर अगर 20 गिवन है, जाहिर सी बात है एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होते हैं तो उनका क्रोमोसोम नंबर 30 हो गया, और जाइगोट डिप्लॉयड होते हैं तो उनका क्रोमोसोम नंबर भी 20 हो गया। इस टाइप से आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज करके वो मियोसाइट्स पे भी क्वेश्चन दे सकता है। पिछले 5 सालों में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। सीड एंड फ्रूट, देखिए इसमें डायग्राम दिए हुए हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड सिर्फ एक बार पूछा हुआ है, लेकिन हम चांस नहीं लेंगे, एक बार बना के देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड फ्रूट, ये लेबल करने के लिए बहुत बार आता है फ्रूट का। 2 फ्रूट के डायग्राम दिए हुए हैं, एप्पल और स्ट्रॉबेरी, दोनों को लेबल करने के लिए कई बार पूछा हुआ है, बनाने के लिए भी आ सकता है, आप एक बार बना के देख लीजिएगा। सीड्स के भी दोनों डायग्राम। एडवांटेजेस ऑफ सीड, सीड एम्ब्रियो को, क्योंकि एम्ब्रियो बहुत डेलिकेट होता है, उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, जो डॉर्मेंसी वाली स्टेज होती है उसमें हेल्प करता है, और ऑक्सीजन और वाटर को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ये कई एडवांटेजेस हैं सीड की, ये 2 बार पूछी गई हैं। ट्रू और फॉल्स ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये क्या होते हैं? जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो ओवरी के थ्रू बनते हैं, जो ओवरी के अलावा किसी और प्लांट पार्ट से बनते हैं वो फॉल्स फ्रूट होते हैं। दोनों के एग्जाम्पल, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, जिसमें हॉर्मोन्स का यूसेज होता है, और सीडलेस फ्रूट बनते हैं, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। एग्जाम्पल बनाना 3 बार पूछा गया है। हमारा लास्ट टॉपिक आता है पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस से जो सीड्स बनते हैं वो उनका क्या एडवांटेज है, और एपोमिक्सिस की जो क्रॉप होती है उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, कौन से फ्रूट्स में, कौन से प्लांट्स में पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। एक टाइप का क्वेश्चन और होता है कि एपोमिक्सिस जो होता है वो आप जो ब्रीडर है या फार्मर है उसे कैसे इंकरेज करेंगे कि वो एपोमिक्टिक सीड्स को परस्यू करे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़िए, रिवाइज कीजिए। If you find this video helpful for you, turn the black thumb blue, subscribe to my channel and share it with your friends.